नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग मॉडल आंसर देखेंगे। एक्साइज कांस्टेबल जो एग्जाम हुआ था संडे यानी कि कल, आबकारी आरक्षक उसका। देखिए, पहला क्वेश्चन पार्ट 1 से है, जनरल स्टडीज में 33 क्वेश्चन है। इसमें देखिए ये जो है आपके लिए आंसर यहाँ पर लिख दिए गए हैं, हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो पहला का आंसर जो है आपका बी हो जाएगा। ये साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन था, पहला का आंसर आपका बी हो जाएगा। आप इसका पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं, बहुत रिसर्च करके इसका आंसर लिया गया है, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फाइनेंस कमीशन का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी कि कौन सबसे पहले था कौन सबसे बाद में था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। या देख सकते हैं ये जो रेड पेन से टिक लगा है वही वाला सही है, ठीक है। फिर ऑप्शन नंबर सी, फिर क्वेश्चन नंबर 3 है 2011 के सेंसस हिसाब से सेक्स रेशियो यानी लिंग अनुपात कितना है, ठीक है। तो 2011 के हिसाब से 943 फीमेल्स थी पर 1000 मेल्स पर, जबकि अगर आप देखें एज ऑफ नाउ अभी के हिसाब से, ये देखिए अभी के हिसाब से 1020 फीमेल है पर 1000, लेकिन यहाँ पूछा गया था 2011 के हिसाब से, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होता है। रेड पेन से जो मार्क है वो वाला सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होता, और अभी के हिसाब से 1020 फीमेल्स है। देन हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ वाला हम देखिए यहाँ पर पूछा है कि कौन कौन सा किस्में का है बोल के। तो बिहू जो डांस है वो असम का है यहाँ पर आंसर, ठीक है। ये रॉफ जो है जम्मू कश्मीर का है, और ये जो है घुघुती ये जो है हिमाचल प्रदेश का है, और डिंडी जो है महाराष्ट्र का है। तो इस हिसाब से अगर हम मैच करेंगे तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। 2011 के हिसाब से डेंसिटी कितनी है, मतलब पॉपुलेशन हर किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं। तो इसका सही आंसर है 382। हर एक स्क्वायर किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं भारत में। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 6। प्रेस्टिजियस यूनिट ऑफ, मतलब काऊ को कहाँ पर ज्यादा बढ़िया से मूल्यवान इकाई के रूप में माना जाता था। तो ऋग वैदिक पीरियड और लेट वैदिक पीरियड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही है इसमें। नेक्स्ट हम देखेंगे ये जो है पर्पल रिवॉल्यूशन यानी बैंगनी क्रांति, एम टू इंक्रीज लेवेंडर की खेती बढ़ाया गया था कश्मीर में, और इसका मिशन था। ये आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है कि हाँ, इस क्रांति का उद्देश्य था कि जम्मू कश्मीर जो भौगोलिक स्थिति यानी ज्योग्राफिकल कंडीशन उसका फायदा उठाना और वहां की मार्केट को बढ़ावा देना। इसका ऑप्शन ए सही होगा, रेड पेन से जो टिक है वो सही है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश आर बाग के फेमस और मुरल पेंटिंग लोकेटेड। तो वो धार में है, धार में यह पेंटिंग है भित्ति चित्रकला का। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। द क्लॉथ है फ्लोरल, उसको देखिए फ्लोरल डिजाइन जो होता है उसको पुष्प पट कहा जाता है, सही है। फिर नेक्स्ट है द आर्ट ऑफ इंडियन क्लॉथ इज रिलेटेड टू राजस्थान, ये भी बिल्कुल सही है। ये जो आर्ट है वो राजस्थान में होता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी, इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा। यहाँ पर देखिए हिंदी वाले में करेक्टेड है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जमाना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले खिलाफत मूवमेंट हुआ था 1919 में, फिर उसका नॉन कॉर्पोरेशन 1920, फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 और क्विट इंडिया मूवमेंट लास्ट में 1942 में। उस हिसाब से अगर हम देखें तो ऑप्शन बी जो है सही होगा, BCAD। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। आप लोग इसको देख लेंगे अच्छे से। खिलाफत 1919, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट 1920, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930। इस तरह से ये वाला इसका आंसर 10 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी जो है डिस्प्लेसमेंट होता है कि डिस्प्लेसमेंट में किस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसके हिसाब से दिया जाता है। नेट डिस्प्लेसमेंट यानी कि स्टार्टिंग पोजीशन से कितनी दूरी पर वो मौजूद है, तो ये इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट वी हैव आइडेंटिफाई, इसमें कौन सा शेड्यूल, 7th शेड्यूल में कौन सा स्टेट लिस्ट में है। तो देखिए बैंकिंग जो है यूनियन लिस्ट में होता है, लैंड जो है ये स्टेट लिस्ट में है, फॉरेस्ट जो है जब स्टार्ट किया गया था, जब लिखा गया था 7th शेड्यूल को, तो फॉरेस्ट जो है स्टेट लिस्ट में हुआ करता था, लेकिन अभी के हिसाब से ये कॉन्करेंट लिस्ट में है, और एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर लैंड और एग्रीकल्चर यानी के और एम इसमें सही है, के और एम यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, ठीक है। फॉरेस्ट अभी कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। इसका एक याद रखने तरीका क्या है, देखिए CRPF ये सब जो जवान है हमारे, ठीक है, ये सब जैसे कि
सेंट्रल लेवल कंट्रोल करता है, वैसे तो कॉन्करेंट लिस्ट में फॉरेस्ट अभी के हिसाब से। नेक्स्ट वी हैव कौन कौन सी नदियां जो है बे ऑफ बंगाल में गिरती है, ठीक है। देखिए माहे जो है ये आपका उधर अरेबियन सी में गिरता है, खंबात की खाड़ी की तरफ, ठीक है। तो इसमें क्या है, दामोदर, इंद्रावती और कावेरी। तो जे के एम यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। 14 में आप देखेंगे 14 क्वेश्चन काफी अच्छा था, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का अगर आपको दो ठो भी पता रहता तो सही हो जाता, ठीक है, ये मैच हो जाता। तो ये ऑप्शन 14 का ऑप्शन नंबर डी जो है सही है, 14 का ऑप्शन नंबर डी। इसमें जैसे कि दो चीज पता रहता तो आपको बन जाता है, इसका अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन से जुडिशियल रिव्यू लिया गया था, ठीक है, और ब्रिटिश से पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया गया था। ये दो चीज अगर आपको पता रहता तो बाकी बन जाता, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी डिड बुद्धा टेल टू एंड ऑफ सफरिंग। देखिए बुद्ध ने कितने तरीके बताए थे सफरिंग यानी दुख को खत्म करने के, तो 8 तरीके बताए थे, ठीक है। और बच्चों ने यहाँ पर 3 डाल दिया है, क्योंकि वो 3 बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, ये वाला आइडियोलॉजी लगा के बच्चों ने 3 डाल दिया, बट अष्ट सिद्धांत दिए थे गौतम बुद्ध ने दुख से निवारण के लिए। और गौतम बुद्ध ने ये भी कहा था कि इच्छाएं ही दुख का कारण है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कैल्विन साइकिल अकर्स इन, तो ये जो है स्ट्रोमा में होता है, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला मैच द फॉलोइंग था, इसमें अगर आपको एक भी पता रहता है तो बन जाता। कौन सा एक, मैगस्थनीज ने लिखा था इंडिका, ठीक है। अगर ये बस पता रहता ना, एक आचार, हाँ देखिए एक आचार, तो अगर आपको एक भी पता रहता है जैसे कि मैग्नेस्थनीज इंडिका, तो ये वाला बन जाता, ठीक है। बाकी इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। और बिल्हा ने लिखा था विक्रम देव चरित, ठीक है। उसके बाद पतंजलि ने लिखा था, पतंजलि क्या लिखा था बताइए, वीक ऑफ फर्स्ट है यानी महाभाष्य। ओके, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। फिर नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट इज ऑक्सीजन, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑक्सीजन है, तो ऑप्शन नंबर डी, रेड पेन से टिक लगा वो सही है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव अरेंज द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको जमाना है, इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर डेट्स लिखी गई है आपकी सुविधा के लिए, इसको आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। सबसे लास्ट में इंद्र कुमार गुजराल का है, हाँ उन्हीं का है। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर ए। फिर ऑप्शन नंबर बी, ये तो सबको पता ही होगा कि आईपीएल 2025 जीता था रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर 18 साल के बाद पहली बार, ठीक है। और इसका सेलिब्रेशन जब कर रहे थे तो स्टैम्पेडिंग यानी भगदड़ मची, इससे 30-35 लोगों की जान चली गई थी। नेक्स्ट, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील विद अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेसिडेंट फाइनेंस कमीशन को किस आर्टिकल के हिसाब से अपॉइंट करते हैं, ठीक है। तो मतलब प्रेसिडेंट ऑफ फाइनेंस कमीशन के जो प्रेसिडेंट होते हैं यानी अध्यक्ष होते हैं, उसको किस आर्टिकल के तहत अपॉइंट किया जाता है, तो आर्टिकल नंबर 280 के तहत अपॉइंट किया जाता है फाइनेंस कमीशन के प्रेसिडेंट को, अध्यक्ष को, ठीक है। फिर आगे जास्कर जो है, जास्कर रेंज कहाँ है, देखिए पीर पंजाल जास्कर, ये वाला जो है ज्योग्राफी क्वेश्चन है वैसे तो इसका सही ऑप्शन ए है, ट्रांस हिमालय में लोकेट करता है ये जो जास्कर है, वो जास्कर रेंज। नेक्स्ट, आईसीसी रैंकिंग टेस्ट टीम के हिसाब से देखिए, इसमें जो है हिंदी में टेस्ट नहीं लिखा गया, ठीक है, लेकिन इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो कुछ लोग का डाउट था ये विलोपित हो सकता है, लेकिन इंग्लिश वाले में ना टेस्ट लिखा हुआ है, टेस्ट टीम। और जब भी कभी ऐसा प्रिंटिंग वगैरह में इधर उधर होता है तो इंग्लिश को वरीयता यानी प्राथमिकता दी जाती है, प्रायोरिटी। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 24वां वाला, ब्लैक होल के बारे में है। ब्लैक होल के बारे में 3 बातें सही हैं, चौथी बात जो है वो गलत है। पहला बात सही है कि इसमें ग्रेविटी बहुत ज्यादा होता है, लाइट भी स्केप नहीं कर सकते, ये भी सही है। हॉकिंग रेडिएशन एमिट करता है, तो पहला दूसरा तीसरा सही यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। और इसको भाई आप नेक्ड आंखें यानी खुली निगाहों से नहीं देख सकते, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। नेक्स्ट वी है 25 का जो है ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन ए सही है का मतलब ये आर इसमें गलत है। आर क्यों गलत है, क्योंकि कांग्रेस का मदद लिए बिना उन लोग नहीं सॉल्व करना चाहते, कांग्रेस का मदद उनको चाहिए था, तभी तो कांग्रेस एक्चुअली ब्रिटिशर्स नहीं बनाया था, ठीक है। आगे, सरकारिया कमीशन
कब अपॉइंट किया गया था सेंट्रल स्टेट रिलेशन को स्टडी करने के लिए? तो 1983। काफी फैक्चुअल क्वेश्चन था। आगे बिम्स्टेक समिट जो है कहाँ पर मनाया गया था, होस्ट कहाँ किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी थाईलैंड, लेकिन यहाँ पर बच्चे गलती क्या कर दिए कि ऑप्शन डी में दिया है ऑप्शन बी। देखिए होस्ट तो सही, होस्ट तो किए थे थाईलैंड में, ठीक है, और यहाँ पर ऑप्शन बी में है, और ये जो ऑप्शन बी है वो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। जिस हिसाब से ऑप्शन डी मारना था, थाईलैंड में होस्ट किया गया था, यानी ऑप्शन डी, बी ओनली। ठीक है, थाईलैंड में होस्ट किया गया था, लेकिन ऑप्शन डी में मारना था, बी ओनली करके। देन नेक्स्ट, बुद्धिस्ट एजुकेशन का सेंटर इंडिया में कहाँ था? तो नालंदा जो बुद्धिस्ट एजुकेशन का सेंटर, कुमार गुप्त ने इसको डेवलप किया था, कुमार गुप्त ने बनाया था। देन वी हैव नेक्स्ट, ये वाला जो है 29, इसमें जो है झारखंड और उड़ीसा राज्य में क्वार्ट्स और ग्रेनाइट की चट्टान, ये वाला क्वेश्चन था, इसको आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। देन नेक्स्ट, देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से अमेंडमेंट से ऐड किया गया था? तो 42nd अमेंडमेंट 1976 जो कि इंदिरा गांधी जी ने किया था, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। ये जो 42nd अमेंडमेंट है उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन नाम से जाना जाता है। और उस समय के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने इसको कराया था, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, ये जो है इसको मैच द फॉलोइंग था, इसमें अगर आपको दो चीज पता रहता ना, एक चीज ही पता रहता तो आई थिंक इसका बन जाता। जैसे कि आपको पता है 29 जनवरी को मौनी अमावस्या मनाया जाता है और 14 जनवरी को मकर संक्रांति। ये ना बस ये दो चीज बस पता रहता है, इसमें भी एक भी पता रहता ना तो आपसे बन जाता कि आपका ये मकर संक्रांति 14 जनवरी को और 29 को मौनी अमावस्या। बाकी इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे 32 का भाई नीरज चोपड़ा फेमस जेवलिन थ्रोअर है, सबको पता है, गोल्ड मेडल जीता था ये भी पता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है बिल्कुल। आगे नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर में जमाना था, इसमें बच्चों से एक ही गलती हुआ कि उनको सब पता था मुंबई, मुंबई पोर्ट मुंबई में ही होगा, और कांडला पोर्ट ज्यादातर बच्चों को पता था गुजरात में, कोचीन सबको पता है कि भाई साउथ में है कहीं बोल के, और यहाँ पर मोरमू गांव पोर्ट, ये मोरमू गांव पोर्ट जो है गोवा में है, इसी के चलते बहुत सारे बच्चों का गलत हो गया। ठीक है, मोरमू गांव पोर्ट जो है, ये जो ऑप्शन बी में जो है ना वो गोवा में है। ठीक है, तो गोवा में मोरमुगांव पोर्ट है, इस वजह से बच्चों का गलत हो गया। मोरमुगांव पोर्ट कहाँ है? गोवा में है। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट वी हैव पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। पार्ट 2 जो है जनरल नॉलेज है छत्तीसगढ़ के बारे में। छत्तीसगढ़ के बारे में जो बच्चे ज्यादा इंग्लिश मीडियम पढ़े या सीबीएसई में पढ़े उनको थोड़ा सा कम पता रहता है, उनको अलग से इसको पढ़ना चाहिए। ठीक है, देखिए महिलाओं के हेल्प वगैरह ये सब के लिए क्या किया गया, महतारी वंदन योजना किया गया, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। देन वी हैव नेक्स्ट, कौन कौन से आभूषण ईयर यानी कान में पहना जाता है? तो देखिए इसमें सिर्फ पहुंची बस को नहीं पहना जाता, बाकी सारी चीजों को ईयर यानी कान में पहना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। कौन सही? ऑप्शन नंबर डी। आगे ये वाला क्वेश्चन जो है आपका डाउटफुल है, चैट जीपीटी गूगल टीचर सब अलग अलग बता रहे हैं। ठीक है, तो इसका डाउटफुल है। बाकी पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने कौन सा आश्रम बनाया था? तो हम लोगों ने सी लिया है वैसे इसका ऑप्शन, पहला तीसरा और चौथा, यानी कि पवनार आश्रम बस नहीं बनवाया था, बाकी सब बनवाया था। हालांकि चैट जीपीटी और गूगल का कहना है सतनामी आश्रम बस बनाया था, तो डाउटफुल है। आप व्यापम के आंसर की का वेट इसके लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए ये वाला जो है धमतरी, धमतरी छत्तीसगढ़ का धमतरी जिला कबीरधाम जिले की तुलना में अधिक वर्षा प्राप्त करता है। कबीरधाम जिले मतलब शैडो रेन शैडो रीजन में आता है, कम बारिश होगा तो रेन शैडो रीजन में आएगा ही, है ना, तो इसलिए दोनों बातें सत्य हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। फिर ये वाला क्वेश्चन नंबर 38, इसके लिए आप सोचिए, इसके लिए आपको पांचों या कम से कम तीन चार चीजों का कब हुआ था ये आपको पता होना चाहिए था। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे 39 का ए, इसमें आपको मैच करना था। ठीक है, तो इसमें जैसे कि आपको रायपुर कॉन्स्पिरेसी अगर पता रहता तो 1942 में हुआ था। ठीक है, हालांकि दो ठो ऐसा है, बाकी मैच फॉलोइंग वाले में अगर आपको दो पता रहता है ना तो लगभग बन जाता है ये। ठीक है, तो रायपुर कॉन्स्पिरेसी जो हुई थी 1942 में हुई थी इस प्रकार से। ठीक है, चलिए आगे देखिए।
नेक्स्ट भी है तीज कब मनाया जाता है, तो तीज जो है 39 के बाद कहाँ आए थे, हम लोगों ने ये पढ़ लिया 39 और 40। देखिए छत्तीसगढ़ में तीज पर्व कहाँ मनाया जाता है, तो भाद्रपद में मनाया जाता है, ठीक है। देखिए चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादो कुंवार कार्तिक अघन पौष माघ फाल्गुन, ये विक्रम संवत के हिसाब से होता है। मैं शायद 2-3 छत्तीसगढ़ में बोल दिया, ठीक है। देखिए श्री मुकुटधर पांडे जी ने छत्तीसगढ़ का गरबा किसे कहा था, तो सुआ नृत्य को कहा था छत्तीसगढ़ का गरबा, ठीक है। कुछ आंसर है पंथी भी लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन सुआ इसका मान के चलेंगे हम लोग। फिर यह जो है आयरन क्राफ्ट कौन सी जनजाति बनाई थी, तो अंगरिया जनजाति जो है आयरन क्राफ्ट बनाती है, ठीक है। अब ऐसा याद कर सकते हैं कि अंगारों से मतलब कि लोहा जो है गर्म करके उसके अंगारें आती हैं, उससे बनाए थे, तो ऐसा करके अंगारिया जनजाति आयरन क्राफ्ट बनाती है। नेक्स्ट महारानी वासाटा, ठीक है, ये किस प्राचीन वंश से संबंध है, तो पांडु वंश से इनका संबंध है। नेक्स्ट भी है छत्तीसगढ़ की जो है मैदान की आकृति कैसी है, तो पंखनुमा है, ठीक है। पंखानुमा लिखा है क्या, अच्छा पंखानुमा है। और चैट जीपीटी वगैरह आपका वृत्ताकार बताया जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग पंखनुमा को सही मान के चलेंगे। आगे ये मैं द फॉलोइंग, इसमें आपको दो पता रहता तो बन जाता, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए सोलर जो है सोलर स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है ये आपका राजनांदगांव में है। एआई डेटाबेस सेंटर आपको पता ही है कि नवा रायपुर में है, ठीक। इधर है एआई बेटा, हाँ सी वाला, ठीक है। तो ये अगर आपको 2-3 पता रहता इसका बन जाता, इसका ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। और जो खाना पीना वाला जो है वो धमतरी में, किधर ये फूड वाला मेगा फूड बी का 1, हाँ ठीक है। खाना पीना वाला धमतरी में है, किधर हो गया 45 हो गया 46 जो है 46 का ए जो है सही है, दोनों सही हैं। छत्तीसगढ़ में राज्यपाल द्वारा वित्तीय आयोग का गठन किया जाता है, ठीक है। और ये सब ठीक सही है इसमें। 47 क्वेश्चन काफी थोड़ा विवादित टाइप से लगा है, ठीक है। निम्नलिखित में से परिहार संबंध यानी अवॉइडेंस रिलेशनशिप कौन सा है, देखिए इसमें जो है लिया गया है आपका ऑप्शन नंबर, अब व्यापम के कॉपी से पता चलेगा, बाकी इसका आंसर जो है या तो ससुर बहू होना चाहिए या तो भाई बहन होना चाहिए, ठीक है। अवॉइडेंस रिलेशन मतलब जिस रिलेशन में फिजिकल टच जो है शोभा नहीं देता, ऐसा टाइप से, या फिर तो मतलब इसका बेसिकली मेन आंसर तो आपका ससुर और बहू का होना चाहिए, ठीक है। ससुर और बहू को हम लोग ज्यादा प्रायोरिटी देंगे क्योंकि जो है ठीक है। बाकी कई लोगों ने भाभी देवर का ऑप्शन डाला है, हालांकि अगर इसमें जेठ जी का ऑप्शन रहता, जेठ जी और भाई बहू का, तो निश्चिंत वो सही होता। ये पता नहीं इसका व्यापम इसका क्या आंसर लेगा, बाकी मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर जो है ससुर और बहू होना चाहिए। बाकी काफी विवादित है, चैट जीपीटी गूगल से पूछोगे लोग भाई बहन ले रहे हैं, कुछ टीचर देवर भाई बता रहे हैं, बाकी ससुर बहू इसका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट कितना पे थे हम लोग, 47 पे थे 48। देखिए मंदारी डांस जो है, मांदरी डांस कौन सी जनजाति करती है, तो मुड़िया जनजाति करती है इस डांस को, ऑप्शन सी। फिर है 49 का जो है ऑप्शन ए सही है कि छत्तीसगढ़ में माँ अभियान प्रारंभ किया गया था 2 मई 2025 को। अब इसमें महानदी जो है, महानदी की स्वच्छता पर ध्यान दिया जाना चाहिए, तो सही है। महानदी माँ ऐसे याद रखेंगे। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 50। देखिए पीवीटीजी देखिए छत्तीसगढ़ में 42 जनजातियां, उनमें से जो जनजातियां, ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार के हिसाब से 7 जनजातियों को पीवीटीजी माना गया है, यानी कि वनरेबल ट्राइबल ग्रुप, ठीक है, मतलब कि विशिष्ट एकदम अति पिछड़ी जनजाति माना गया। तो ऐसी जनजाति छत्तीसगढ़ सरकार के हिसाब से 7 है और भारत सरकार के हिसाब से छत्तीसगढ़ में 5 जनजाति है, ठीक है, जो बहुत ज्यादा पिछड़ी हैं। तो इसमें जो है अबूझ माड़िया और कमार जनजाति सही है। अबूझ माड़िया और कमार इसका अलग से पढ़ा देंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही है। नेक्स्ट वी हैव ये वाला जो है अमृतकाल विजन इतना इतना राज्य की क्षमताओं, ये पहला ऑप्शन इसका सही है। 52 काफी क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन है, इसमें ऑर्डर में आपको जमाना था, ठीक है। कुछ बच्चों को 2-3 पता था, कुछ को 3, ठीक है, बाकी कुछ को कुछ नहीं पता था। इसका ऑप्शन नंबर ए है। बलवंत राय महता समिति के बाद अशोक मेहता है, काफी थोड़ा ही है
नॉलेजेबल क्वेश्चन था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। 53 देखिए कि प्रोडक्शन वैल्यू के हिसाब से कौन सा क्या है बोल के, तो इसका आंसर इकोनॉमिक सर्वे, छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। हाँ ठीक है, इधर गए 50, इधर 54। 54 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। क्या बढ़ते क्रम में बताना है कौन सा पहले आया कौन सा बाद में आया, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। मतलब बढ़ते क्रम में क्या होता है, बढ़ते क्रम में सबसे पहले कौन आया इसको बताना होता है। तो संजीवनी योजना सबसे पहले आया और महदारी वंदन योजना सबसे बाद में। इसमें जिनको दो ठो पता था ना उनका बन जाएगा। महतारी वंदन योजना सबको पता है बाद में आया, लेकिन बी जो है दोनों ऑप्शन में लास्ट में है, बी में भी लास्ट में है, डी में भी लास्ट में है। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। नेक्स्ट 55 उत्तर से दक्षिण जमाना था। अगर आप इंडिया का छत्तीसगढ़ का मैप देखेंगे आपसे तुरंत बन जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। और ये देखिए छत्तीसगढ़ का अकॉर्डिंग टू छत्तीसगढ़ का पॉपुलेशन जो है कितना 10 की डेकेड में कितना बढ़ा 2001 से 2021 के बीच में, तो 22.61 यानी 22.61% से बढ़ा। ये ग्राम सभा का ये वाला देखिए। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है, डी वाला सही है। पहला और चौथा बस सही है, दूसरा गलत है क्योंकि ये हर 3 महीने में एक बार करना होता है मीटिंग ना, हर 3 महीने में एक बार करना होता है, हम बोला 6 महीने में एक बार, इसलिए गलत है। और ये तीसरा भी गलत है, हर पंचायत वंचायत सर के प्रत्येक उसमें देख के ही पता चलता है। 58 देखिए छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा जो है जीडीपी या यू के हैं आमदनी जो होती है लोगों की, ठीक है, वो इंडस्ट्री से होती है। किससे होती है, इंडस्ट्री से। अगर हम लोग इंडिया के लेवल पे बात करें तो सर्विस सेक्टर से ज्यादा पैसा आता है, ठीक है, लेकिन छत्तीसगढ़ में इंडस्ट्री सेक्टर से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। देन अगर हम देखें 59, क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 का सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 60 का देखिए महंत गुरु घासीदास मेमोरियल म्यूजियम में स्टोन एज का चीजें रखी गई हैं, ठीक है। 61 का सही ऑप्शन है 1.6287 लाख, यानी कि पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय जो है वो जो है छत्तीसगढ़ की कितनी है 1.62870, ये जो है प्रति व्यक्ति आय है छत्तीसगढ़ में लोगों की। देखिए महाभारत का संबंध किससे है, तो पंडवानी से। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। पंडवानी में जो है पांडवों के बारे में चर्चा की जाती है। पांडव कहाँ है, महाभारत में है, इसलिए क्वेश्चन जो है वैसे ज्यादातर लोग इसका आंसर पता होगा। 63 देखिए यति यतन लाल अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये जो है आपका दिया जाता है के और एम यानी कि कोऑपरेशन ऑन नॉन वायलेंस, यानी कि अहिंसा और गौरक्षा। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, गौरक्षक जो होगा वो क्या करेगा, वो अहिंसा को भी पालन करेगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर सी के और एम, ठीक है। फिर यह छत्तीसगढ़ राज्य में संविधान की किस धारा के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था स्थापना की, तो आर्टिकल 40 में जो है इसका सही ऑप्शन होगा आर्टिकल 40। बच्चों को इसमें 40 और 44 में ही कंफ्यूजन था, इसका आर्टिकल 40 जो है करेक्ट आंसर है। फिर है हु लेड द फर्स्ट फ्रीडम मूवमेंट इन ऑफ 1857, तो शहीद वीर नारायण सिंह जो है पहले स्वतंत्रता आंदोलन को लीड किए थे छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन बी। ये वाला देखिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो कौन सा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको जमाना है, मेजर करेक्ट ऑर्डर, तो करेक्ट ऑर्डर जो है इसको जमाना था, करेक्ट ऑर्डर में कौन पहले कौन बाद में। तो देखिए मिनी माता हसदेव बांगो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर 1994, फिर गांगरेल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर 2004, ठीक है, फिर उसके बाद सीका सार 2006 और बांधो घाट अभी प्रपोज्ड है यानी कि प्रस्तावित है, ठीक है। तो बांधो घाट सबसे लास्ट में आएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला, मतलब कि ये वाला। तो इसका सही आंसर है ए। कौन सा ऑप्शन है इसका सही, ए। चलिए ठीक, आगे कितना क्वेश्चन नंबर था, क्वेश्चन 66। आगे मैथ्स में आते हैं 67। मैथ्स को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। देखिए 57 का ऑप्शन नंबर बी सही है 5।
68 का ऑप्शन नंबर सी सही है। 68 का ऑप्शन नंबर सी। 69 का सही है आपका ऑप्शन नंबर डी। 69 का ऑप्शन नंबर डी सही है। 69 का ऑप्शन नंबर डी सही है। 70 का ऑप्शन नंबर बी सही है। 70 का ऑप्शन नंबर बी, जो रेड पेन से टिक है वो सही है, ठीक है। 70 का ऑप्शन नंबर बी सही है। 71 का ऑप्शन नंबर सी सही है। 72 का ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। 73 का ऑप्शन नंबर बी सही है। 73 का ऑप्शन नंबर बी सही है। 74 का ऑप्शन नंबर डी सही है। 74 में एक चीज एक्स्ट्रा जो है बता देते हैं। ये देखिए, जो बाकी सब बच्चों को चतुर्भुज और सहस्त्रबाहु तो पता ही है। देखिए, चंद्रमौली जो है रेफर किया जाता है शिव भगवान के लिए। चंद्रमौली जो है रिफर किया जाता है शिव भगवान के लिए, ठीक है। चंद्रमौली का मतलब होता है जिसके सिर पर चंद्रमा हो, जिसके सिर पर चंद्रमा हो, जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसको बोलते हैं चंद्रमौली। क्या बोलते हैं? चंद्रमौली। चंद्रमौली भी बहुब्रीही समाज में आता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर कितना सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। ए बी डी इसका सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। 75 का देखिए, 75 में संधि वाला था, ठीक है। तो संधि वाले में आप देखिए 75 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो संधि, अच्छा ओ 77 संधि वाला है। एक मिनट। तो 75 में जो है वाक्य को पढ़ के सही से बेसिकली अरेंज करना था, रीअरेंज द सेंटेंस टाइप से है। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। काफी थोड़ा मतलब 1 मिनट में 30-40 सेकंड में बन जाता है। इसका ऑप्शन बी सही है। 75 76 सीधा जाएंगे हम लोग, है ना। 76 रस निर्णायक सहृदय है, क्योंकि सहृदय रस की समीक्षा होती है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। दोनों सही है, ठीक है। कि रस का निर्णायक सहृदय होता है, क्योंकि सहृदय रस का समीक्षक होता है। तो उसके दोनों सही है। 77 में संधि बताना है आपको, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निरोग, निह धन रोग, तो विसर्ग संधि है वो। अभिष्ट, अभिष्ट जो है इसमें जो है बड़ा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर चौथा दीर्घ संधि इसमें लग रहा है। चिन्मय जो है सी का सेकंड हो जाएगा। चिन्मय, चिन्ह धन मय मतलब व्यंजन हो गया। प्रतिधन एक, प्रत्येक यड़ संधि यमुना का लग गया ना, इसलिए यड़। ऑप्शन और बी सही है इसमें। कौन सा क्वेश्चन? 77 पे है, फिर ये आ जाएगा 78। 78 क्वेश्चन मतलब शुद्ध वाक्य कौन सा, तो बहुत इजी था ये। पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। बाकी भाई पिछले बोल रहा तो था ही लगे लास्ट में, इजी क्वेश्चन थे। बुढ़ापा सबको पता होना चाहिए। बुढ़ापा जो भाववाचक होता है, ये हमने 10th में पढ़ा था जब पढ़ रहे थे। फिर उसके बाद फिर नीचे दिए गए विकल्प, अंधकार जो है अंधकार का पर्यायवाची, तो तिमिर यानी भी अंधकार होता है। कुछ बच्चे घन मार दिए हैं, कोई बात नहीं। फिर हम देखेंगे छत्तीसगढ़ी भाषा 81। देखिए, लरिया बोले बोले जाते, तो लरिया जो है रायगढ़ में बोले जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए ये वाला जो है, यह वाला क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट था, ठीक है। सही विकल्प इसमें चुनना था। बाकी अगर ये मतलब एक दो पौधा है तो बन जाता है, एक में थोड़ा मुश्किल होता है। बाकी ये ठीक है। 1 मिनट, ये देखिए फिर है सादरी कोरवा, तो ये सांसितिर। कितना टाइम हो रहा है? ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। कौन सा क्वेश्चन है? 82। फिर 83, द स्टैंडर्ड छत्तीसगढ़ी इज कंसिडर्ड। देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है सभी को मार दिया बच्चे ने, सबको। देखिए स्टैंडर्ड यानी मानक रूप से छत्तीसगढ़ी माना जाता है सिर्फ रायपुर और बिलासपुर के छत्तीसगढ़ी को, ठीक है। आप इस पे व्यापम, व्यापम क्या बोलते हैं इसको देखेंगे। बाकी ये देखिए बिलासपुर और रायपुर की छत्तीसगढ़ी को मानक माना जाता है। मच्छर को छत्तीसगढ़ी में भूसड़ी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? भाव बड़क मंत्र भूसड़ी कहते हैं छत्तीसगढ़ी में, ठीक है। एक्चुअल में लोग काफी यूज नहीं करते, मच्छर को मच्छर ही बोलते हैं, ठीक है। काफी। और ये जो क्वेश्चन है ये विलोपित हो सकती है, ऑप्शन इसका मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। 85 वाला, 85 वाला ऑप्शन विलोपित हो सकता है, ठीक है। बाकी आप इसका सबका डेट अगर सर्च कर देखें तो मैच ही नहीं हो रहा ऑप्शन, ये जो ऑप्शन के साथ मैच ही नहीं हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन ठीक 86 क्वेश्चन देखिए, को उत्तर से दक्षिण में जमाना था, ठीक है। तो ए बी सी डी ई, देखिए सरगुजिया, सरगुजा में बोला जाएगा बल्कि ऊपर से करके ना हल्बी लास्ट, मतलब एक सरगुजा कॉमन सेंस ये बन सकता था कि सरगुजा ऊपर रख के।
फिर आपका 87 शुद्ध छत्तीसगढ़ी शब्द हवय। देखिए तीसरा और चौथा बस इसका सही, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, ऑप्शन नंबर सी। क्यों? महुला बोलते हैं, मुल्हा बोलते हैं छोटा बच्चा को, किसको बोलते हैं? छोटा बच्चा को बोलते हैं मुल्हा। किसको बोलते हैं? छोटा बच्चा को मुल्हा बोलते हैं, स्मॉल चाइल्ड। ठीक है, स्मॉल चाइल्ड को मुल्हा बोलते हैं। और टोकना आपको लग रहा होगा हिंदी है वो, लेकिन छत्तीसगढ़ी जो है शुद्ध छत्तीसगढ़ी शब्द है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। 87 पे 88 88। अब आते हैं थोड़ा लॉजिकल पे। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल सोर्स। नेचुरल सोर्स क्या है? तो सन है और फायरफ्लाई है। अगर सिर्फ सन रहता तो उसी को मारते हैं, लेकिन क्या है? ए और बी है। सही ऑप्शन नहीं, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही है, सनफ्लाई और फायरफ्लाई, जुगनू और सूर्य, इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। 89 कौन सी रिवर भारत में बहती है? तो देखिए गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र। बाकी कॉन्गो, जायरे, ये सब कहाँ से ऑप्शन लिया है भाई? नाइल और कॉन्गो, वोल्वा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, कोई भी बच्चा मान लेगा इसका ऑप्शन। देखिए जिस प्रकार डॉक्टर का संबंध पेशेंट से है, उस प्रकार टीचर का संबंध बच्चों से है, यानी कि छात्र से है। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है, ऑप्शन नंबर डी। देन नेक्स्ट वी हैव, इसको अरेंज करना था ब्लू वेल, ये सबको अकॉर्डिंग टू देयर साइज। इसका ऑप्शन नंबर सी है। थोड़ा सा कॉमन सेंस, थोड़ा सा ट्रिकी, इसमें क्या है ना, बच्चों को समझ नहीं आ रहा था बड़ा वाला सामने रखे कि छोटा वाला सामने रखे, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट वी हैव, ये वाला काफी कॉमन सेंस का था भाई, क्या क्या है बोल के। ये इजी क्वेश्चन था। 92 का ऑप्शन नंबर बी है, समझाने की जरूरत नहीं है, इसको मैच करके समझ लीजिएगा। फिर है 83, एंटीबायोटिक डू नॉट ट्रीट कोरोना इन्फेक्शन। कोरोना इज वायरस नॉट अ बैक्टीरिया। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, एंटीबायोटिक डू नॉट ट्रीट कोरोना इन्फेक्शन। देखिए एंटीबायोटिक जो है बैक्टीरिया के ट्रीटमेंट में काम आता है। एंटीबायोटिक का काम क्या होता है? ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों को ट्रीट करता है कौन? एंटीबायोटिक। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है और दूसरा भी सही है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। क्या है? ऑप्शन ए, ये वाला जो है वो वाला सही है, ऑप्शन ए। रेड में जो टिक है ऑप्शन ए। फिर आगे ब्रदर, ये वाला जो है काफी इजी था, रीजनिंग का सवाल। इसको बनाना कैसे था? देखिए बी से दो छोड़कर ये क्या बोलते हैं डी में है असर के, इसका आप दो तीन वर्ड मैच करते हैं, आप बन जाता, ऑप्शन ए इसका सही है। 95 इंग्लिश का क्वेश्चन। देखिए टेरेनी यानी होता है क्रुएलिटी, क्रुएलिटी के लिए यूज किया जाता है। अपने आंसर वगैरह में पढ़ोगे, हिटलर वगैरह के बारे में बोला जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है सही है। 96 का देखिए, 96 में रीअरेंज द सेंटेंस टाइप से क्वेश्चन था। ठीक है, इसको आपको जमा के लिखना था, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है सही है। इसका अगर मैं आपको एक अगर तरीका बताऊं तो इसका कम से कम थोड़ा आपका तुक्का 50% सही हो जाता है इससे। देखिए सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, सभी क्वेश्चन में कोई भी जो है लेटर कैपिटल शुरू नहीं हुआ है, मतलब एक तो बस शुरू हुआ है। अब वो जो है देखिए कोई भी लेटर कैपिटल शुरू नहीं हुआ, सिर्फ एक ये बी वाला जो है लेटर कैपिटल शुरू हुआ है, तो इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मतलब ऑप्शन बी जो है ये बी वाला जो है सामने में आएगा, और दो ठो है बस बी में। ठीक है, उसके बाद फिर कम से कम 50% आप ज्यादा पास पहुंच जाते हैं आंसर के। ठीक है, उसके बाद फिर जो है हमने लगाया ए, यानी कि क्या है, इट इज ये विल विच ब्रेक लाइक वर्ड्सवर्थ। इसमें दो चीज इंपॉर्टेंट, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। इसमें ये जो है एक्सटेसी यानी होता है परमानंद, ECSTAS, एक्सटेसी यानी परमानंद होता है। और ये जो ब्लेक है, ब्लेक जो है पोएट का नाम है, पोएट का ये जो ब्लेक लिखा हुआ है ना, ये जो है ब्लेक कुछ इंग्लिश का वर्ड नहीं है, ब्लेक जो है पोएट विलियम ब्लेक का जो है सरनेम है। ठीक है, तो इसमें दो चीज याद रखेंगे, एक्सटेसी यानी होता है परमानंद। ठीक है, जो पोएट एकदम खुश होकर जो लिखते हैं उसका एक्सटेसी बोलते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं 97। इसमें बस थोड़ा सा इजी क्वेश्चन था वैसे ये। A simple sentence has only one independent clause। बिल्कुल जी, एक ही क्लॉज होता है इंडिपेंडेंट में सेंटेंस में। सिंपल सेंटेंस कंटेन वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है। कौन सा क्वेश्चन है? 97। 98 देखिए आप लोग, रिजेक्ट का अपोजिट क्या होता है? तो एक्सेप्ट होता है। इजी क्वेश्चन था, ठीक है। फिर देखेंगे हम 99, दो क्वेश्चन बचे हैं, एकदम धीरज थाम के रखिए। ठीक है, इतना 34 मिनट हो गए क्या? ठीक है, डायरेक्शन इन द फॉलोइंग आइटम सेंटेंस जगह, ये भी इसमें रीअरेंज द सेंटेंस है, इसमें भी आप लोग वही वाला दिमाग लगाएंगे। देखिए इतने सब में से कोई भी कैपिटल लेटर में नहीं है। ठीक है, पहला वाला सिर्फ ये जो बी वाला है, यानी कि व्हेन वी डिस्टिंग्विश बिटवीन आर्ट एंड मॉरल, तो जाहिर सी बात है ऑप्शन और बी पहले दिखेगा। ऑप्शन और बी दो में पहले है, तो ऑप्शन नंबर, ठीक है, देखिए ए और सी में दोनों बी पहले है,
तो बस भैया थोड़ा सा दिमाग लगा के आप करेंगे तो हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर जो है सी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। फिर देखते हैं हम लोग 100th क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन थोड़ा बनाना इजी था। ठीक है, देखिए कैसे। देखिए यहाँ पर मैच द फॉलोइंग था, मैच करना था। देखिए ये देखिए बी के बाद ये आपको दिख रहा है एक्सक्लेमेटरी मार्क, विस्मय आदि बोधक चिन्ह है। एक्सक्लेमेटरी मार्क दिखा तो बी का किससे मिलाएंगे, बी का चौथा से मिलाएंगे। बी का किससे मिलाएंगे, बी का चौथा से मिलाएंगे। बी का किससे मिलाएंगे, बी का चौथा से मिलाएंगे। देखिए बी का चौथा, बी का चौथा दो ऑप्शन में है। ठीक है, दो ऑप्शन में है। अब उसका बी का चौथा से मिला दिया। उसके बाद फिर आप देखिए यहाँ पर कमांड जो है ओपन द डोर, रिक्वेस्ट की जा रही, रिक्वेस्ट करते हैं उसको बोलते हैं इम्पेरेटिव। सी का पहला क्या हो जाएगा, सी का पहला। सी का पहला किसमें है, सी का पहला किसमें है, सी का पहला है। देखिए दोनों में दिया है। ठीक है, तो देखिए बी का 4 और सी का पहला, और उसके एक और चाहिए हमको। ठीक है, यहाँ देखिए डी जो है इट इज टेरेबल वाला, इट इज टेरेबल वाला जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। इट इज टेरेबल वाला क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो डी का क्या हो जाएगा, तीसरा। डी का हो जाएगा तीसरा। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 100 का जो ऑप्शन नंबर ए सही है। 100 का क्या है, ऑप्शन नंबर ए सही है। इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, 100 क्वेश्चन। थोड़ा सा कट ऑफ बता देते हैं जो कट ऑफ होने वाला है। ये कट ऑफ संभावित कट ऑफ है। ये जो है ये वाला लेफ्ट वाला साइड जो है ये मेल्स के लिए कट ऑफ है, हर कैटेगरी के लिए। ये मेल्स के लिए है। ठीक है, ये वाला जो है मेल्स के लिए है, और ये वाला तो फीमेल्स के लिए है। देखिए मेल जनरल कैटेगरी आपको 75 प्लस लाना पड़ेगा, ओबीसी है 72 प्लस लाना पड़ेगा, एससी है तो 68 प्लस लाना पड़ेगा, एसटी 65 प्लस। ठीक है, फीमेल कैटेगरी के अगर आप जनरल कैटेगरी हैं तो 68, ओबीसी है तो 62, 62 थोड़ा 65 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 65। और एससी है तो 62, फीमेल कैटेगरी बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, और अगर एसटी है तो 60। ठीक है, ओबीसी फीमेल को 65 प्लस लाना पड़ेगा। ठीक है, ये जो है संभावित कट ऑफ है हमारे हिसाब से। चलिए थैंक यू, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। चलिए थैंक यू, थैंक यू।